आपका स्वागत है दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम कुछ खास लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे रॉबर्ट कियोसाकी की मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह किताब अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी और वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजीज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी चाइल्डहुड की कहानी बताई है, जिसमें उन्होंने अपने दो डैड्स के साथ अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है। उनका पुअर डैड, जो कि उनका बायोलॉजिकल फादर था, एक एजुकेटेड और हार्डवर्किंग आदमी था, लेकिन वो कभी भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं था। पुअर डैड ने हमेशा उन्हें पढ़ाई और अच्छी नौकरी पर ध्यान देने को कहा। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें सफल बनना है तो तुम्हें अच्छी पढ़ाई करनी होगी और एक सिक्योर जॉब लेनी होगी। लेकिन उनका रिच डैड, जो कि उनके दोस्त के पिता था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। रिच डैड ने उन्हें फाइनेंशियल लिटरेसी और वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज सिखाई। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें पैसा कैसे काम करता है यह समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि एसेट्स और लिएबिलिटीज क्या होते हैं और कैसे इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को पहचाना जाता है। रॉबर्ट के पुअर डैड ने हमेशा उन्हें यह सिखाया कि पैसा कमाने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी, जबकि रिच डैड ने उन्हें यह सिखाया कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम कर सकता है। ये दोनों कॉन्ट्रास्टिंग पर्सपेक्टिव्स ने रॉबर्ट को फाइनेंशियल वर्ल्ड को अलग नजरिए से देखने में मदद की। पुअर डैड के फाइनेंशियल स्ट्रगल्स और रिच डैड के फाइनेंशियल सक्सेस ने रॉबर्ट को इंस्पायर किया कि वो फाइनेंशियल एजुकेशन को अपनी लाइफ का मिशन बनाए। उन्होंने ये समझा कि फाइनेंशियल एजुकेशन सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं, बल्कि हर इंसान के लिए जरूरी है। रॉबर्ट ने अपने रिच डैड से सीखा कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस कैसे हासिल किया जाता है। उन्होंने ये भी सीखा कि कैसे अपने खुद के बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है और कैसे इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज किया जाता है। यह सब कुछ उन्होंने अपने रिच डैड के गाइडेंस में सीखा। आज रॉबर्ट कियोसाकी दुनिया भर में फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि फाइनेंशियल लिटरेसी और एजुकेशन कितनी जरूरी है और कैसे ये ह्यूमन फाइनेंशियल फ्रीडम और सक्सेस की तरफ ले जा सकती है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा कमाने के लिए आपको अपने टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट करना होगा। उन्होंने कहा कि यह सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, बल्कि एक सोच है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ले जाती है। जब आप अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो आप अपने लिए नए अवसर बनाते हैं और अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार करते हैं। वो कहते हैं कि रिच लोग अपने पैसा को काम करने के लिए यूज करते हैं, ना कि अपने टाइम को पैसा कमाने के लिए। ये लोग अपने पैसा को ऐसे जगह इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें पैसिव इनकम मिल सके। पैसिव इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो बिना एक्टिव काम के आती है, जैसे कि रेंटल इनकम, डिविडेंड्स और इंटरेस्ट। जब आपके पास पैसिव इनकम होती है तो आप अपने टाइम को उन चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो आपको खुशी देती हैं, जैसे कि अपने शौक, फैमिली के साथ वैकेटी बिताना या नए वेंचर्स शुरू करना। ये फाइनेंशियल फ्रीडम का असली मतलब है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करेगा। अगर आप अपने पैसा को सही तरीके से इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने लिए एक सिक्योर और प्रॉस्परस फ्यूचर बना सकते हैं। इसलिए अपने टाइम और एनर्जी को सही जगह इन्वेस्ट करना सीखिए और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाइए। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको अपने बिजनेस को स्टार्ट करना होगा। बिजनेस स्टार्ट करना सिर्फ एक आइडिया से शुरू होता है, लेकिन इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको प्लानिंग, डेडिकेशन और हार्डवर्क की जरूरत होती है। आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी, अपने कंपेटिटर्स को समझना होगा और अपने प्रोडक्ट या सर्विस को यूनिक बनाना होगा। ये सब चीजें आपको एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देंगे। वो कहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। फाइनेंशियल एजुकेशन का मतलब सिर्फ पैसे को समझना नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि पैसे को कैसे मैनेज किया जाए, इन्वेस्ट किया जाए और कैसे आप अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस कर सकते हैं। फाइनेंशियल एजुकेशन आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने में मदद करती है, जो आपके बिजनेस और पर्सनल लाइफ दोनों में बेनिफिशियल होती है। और अपनी फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना होगा। फाइनेंशियल गोल्स सेट करना आपको एक डायरेक्शन देता है और आपको मोटिवेट करता है। ये गोल्स शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म गोल्स जैसे कि एक साल में सर्टेन अमाउंट सेव करना और लॉन्ग टर्म गोल्स जैसे कि रिटायरमेंट के लिए प्लान करना। गोल्स को अचीव करने के लिए आपको डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड रहना होगा। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है, लेकिन अगर आप इसको अचीव करते हैं तो आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद मिलेगी। चैलेंजेस आपको ग्रो करने का मौका देते हैं और आपको स्ट्रांग बनाते हैं। हर चैलेंज एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आता है और अगर आप उसको सक्सेसफुली ओवरकम करते हैं तो आप अपने गोल्स के और करीब पहुंच जाते हैं।
इस जर्नी में पेशेंस और परसेवरेंस बहुत जरूरी है। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि टैक्सेस और कॉर्पोरेशंस के बारे में क्या जाना चाहिए। वो कहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करना होगा और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को वाइजली लेना होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको अपनी फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करेगा। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा को इन्वेंट करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल क्रिएटिविटी को यूज करना होगा। वो कहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करना होगा। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करेगा। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि पैसा कमाने के लिए आपको अपने स्किल्स और नॉलेज को इंप्रूव करना होगा। वो कहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को इंप्रूव करना होगा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करेगा। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपने ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना होगा। वो कहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करना होगा और अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को वाइजली लेना होगा। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया कि अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को इंप्रूव करना होगा। वो कहते हैं कि आपको अपने फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने के लिए आपको अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इंप्रूव करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह बुक अपने फाइनेंशियल लिटरेसी और वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। आज की वीडियो में हमने सीखा कि फाइनेंशियल लिटरेसी और वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने में मदद करेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड के बारे में। यह बुक अपने फाइनेंशियल लिटरेसी और वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। हम आपके लिए और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाएंगे।